क्या मोदी चाचा के राज में भतीजे काट रहे हैं माल? कांग्रेस ने क्यों उठाया सवाल? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटों को हुआ करोड़ों का फायदा सरकार की एथेनॉल मिश्रण नीति से। कांग्रेस के सबूतों के आधार पर लगाए गए आरोपों पर भी मीडिया चुप क्यों? क्या मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का यह नया तरीका है कि ऐसी नीतियां बनाओ कि अपनों को फायदा दे? 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी खर्च हो तो कैसे बचेगा पर्यावरण? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर हितों के टकराव का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रण नीति से उनके बेटों की कंपनियों को बड़ा लाभ हुआ है। ये कंपनियां निखिल गडकरी और सारंग गडकरी की हैं। दोनों मोदी सरकार ने मंत्री नितिन गडकरी के बेटे हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। यह मंत्रालय इथेनॉल नीति का प्राथमिक संचालक नहीं है, ध्यान दीजिए। यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। लेकिन नितिन गडकरी लगातार एथेनॉल पर बात करते रहे हैं। एथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल की खपत को कम करने की बात करते रहे और अब कांग्रेस का आरोप है कि यह यूं ही नहीं हुआ। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनियां सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एथेनॉल बनाती है। यानी सरकार में बैठे पिता पॉलिसी बना रहे हैं और बेटे पैसे बना रहे हैं, और पैसा भी थोड़ा मोड़ा नहीं। जो कांग्रेस की ओर से दस्तावेज सामने आए हैं और जो उन्होंने दावा किया है वो ये कि निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो को जून 2024 में जिसका रेवेन्यू 18 करोड़ था वो जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। एक साल में 18 करोड़ से 723 करोड़, 3916.67% की बढ़ोतरी। और इस कंपनी के शेयर भी जानकर हैरान रह जाएंगे। उसकी कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो अब बढ़कर 638 रुपए हो गई है। यानी इस कीमत में 2184% की वृद्धि हुई है सिर्फ 8 महीने के अंदर। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई भी स्कीम समय से पूरी नहीं हुई, लेकिन ये पूरी हो गई। और इस पर क्या कहते हैं पवन खेड़ा, वो आप खुद सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज है। गडकरी जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा, डोभाल जी का बेटा, ऐसे भतीजों की एक फौज है। एक तरफ ताऊ जी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। ताऊ जी वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भतीजे नोट चोरी शुरू करते हैं। कुछ भतीजे T20 के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो क्रिकेट में चले गए। कुछ भतीजे E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जो एथेनॉल में चले गए। तो ये E20 और T20 के बीच में चोरी की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके भतीजों की फौज आपके और मेरे पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों के साथ ये कर रहे हैं। 20% एथेनॉल मिश्रण की नीति बनाई थी सरकार। जून 2014 में मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि शहरी कचरे से एथेनॉल बनाकर पेट्रोल 55 रुपए और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। किसे नहीं सुनकर ये अच्छा लगे, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। सितंबर 2018 में भी सरकार ने ऐलान किया था कि 5 बड़े प्लांट लगेंगे जहां लकड़ी के बूरे और शहरी कचरे से एथेनॉल तैयार किया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक एक भी लीटर एथेनॉल इस तकनीक से नहीं बना। पवन खेड़ा ने दावा किया है कि अब तक 627 करोड़ लीटर एथेनॉल तैयार हुआ है, जिसमें 56% हिस्सा गन्ने से और बाकी अनाज से बनाया गया है, जबकि कचरे और लकड़ी का कोई उपयोग नहीं हुआ है।
1 लीटर इथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर पानी खर्च होता है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ने 5 बड़े सवाल पूछे। पहला, इथेनॉल से देश के किसानों को कितना फायदा हुआ? यानी किसानों के नाम पर ही ये योजना लाई गई थी कि गन्ने से बनेगा तो गन्ना किसानों को फायदा होगा। तो सर कांग्रेस पूछ रही है कितना फायदा हुआ। दूसरा, इथेनॉल मिश्रण के बाद भी महंगा पेट्रोल डीजल क्यों मिल रहा है? सरकार ने 55 रुपए 50 रुपए की बात कही थी, लेकिन आज भी 100 के आसपास पेट्रोल बिक रहा है। तीसरा, अगर E20 को बढ़ावा देना पब्लिक पॉलिसी है तो इसका फायदा सिर्फ नितिन गडकरी के बेटों को ही क्यों मिला? बात बहुत साफ। फिर नरेंद्र मोदी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन क्या लोग अपने भतीजों पर जांच बैठाएंगे? ये चौथा सवाल है। और पांचवा, साल 2014 से 2025 के बीच पेट्रोल डीजल पर सेस के जरिए जो पैसा करीब 40 लाख करोड़ रुपए कमाया गया है, उसका हिसाब जनता का। यानी ये तमाम सवाल सामने हैं और इसकी वजह है कि नितिन गडकरी के बेटों को जबरदस्त लाभ मिला है सरकार की पॉलिसी से, उस पॉलिसी से जिसको आगे बढ़ाने लागू करने में माननीय गडकरी जी काफी जोर शोर से लगे हुए थे। यानी कांग्रेस का आरोप है कि मोदी चाचा ने अपने भतीजों को बहुत लाभ दिया है, जैसे कि उन्होंने जय शाह को लाभ दिया, जैसे क्रिकेट वालों। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बता रही है कि रूस से सस्ता कच्चा तेल आ रहा है, जो सच भी है, लेकिन मोदी जी के दोस्त की रिफाइनरी में जाता है, बेशुमानी की। फिर मोदी जी के भतीजों की कंपनी में जाता है जहां इथेनॉल मिक्स होता है, यानी गडकरी के बेटों की, और फिर नरेंद्र मोदी उस तेल में टैक्स मिला देते हैं और हम आप महंगा तेल खरीद रहे हैं। सरकार सस्ता तेल लाती है और उसके दोस्त जो उद्योगपति हैं वो लाभ कमाते हैं, और जो उनके भतीजे हैं वो लाभ कमाते हैं और हमारी जेब कटती। ये भी दावा किया गया था कि इथेनॉल से माइलेज अच्छा होगा, इंजन के रखरखाव की चिंता कम होगी, यानी आप जो पैसा खर्च करते हैं गाड़ियों के रखरखाव में वो कम होगा। लेकिन नीति आयोग में कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। नीति आयोग ने कहा है कि माइलेज में 6% की गिरावट हुई है एथेनॉल की वजह से। 2023 से पहले जितने भी इंजन बने हैं वे एथेनॉल के साथ कंपेटेबल नहीं है। इंजन डैमेज हो रहे हैं, लोगों की कमाई लुट रही है। अब देश की चिंता यानी जनता की चिंता न करके सरकार E30 की बात कर रही है, यानी अब 30% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा। और जाहिर है इसका फायदा भी उन्हीं कंपनियों को होगा जो एथेनॉल बनाते हैं, यानी गडकरी के बेटों की कंपनियों का। तो पवन खेड़ा पूछ रहे हैं कि भाई किसानों को फायदा कितना हुआ? ये फायदा तो गडकरी के बेटे ही उठा रहे हैं। और पर्यावरण का सवाल, देश में जितने भी एथेनॉल की डिस्टिलरीज हैं वे रेड कैटेगरी में आती, यानी पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही है ये डिस्टिलरीज। तो फिर आखिर एथेनॉल का लाभ पर्यावरण को कैसे हुआ, आम लोगों को कैसे हुआ? पवन खेड़ा ने ये सवाल उठाया है बार बार कि दोगुनी कीमत पे क्यों बिक रहा है पेट्रोल, जब आप 55 रुपए की बात करते थे। यानी पेट्रोल चोरी हो रही है इस नीति से, और सरकार वोट मिलावट के बाद अब देश को मिलावट वाला तेल बेचकर भी फायदा कमा रही है। यानी वोट चोरी से नोट चोरी तक कांग्रेस इस मुद्दे को फैला रही। कांग्रेस से मांग की है कि 2014 से 2025 के बीच पेट्रोल डीजल पर उपकर यानी सेस के जरिए वसूले गए करीब 40 लाख करोड़ रुपए का हिसाब जनता को दिया जाए। केंद्र सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा था, जिसे समय से पहले हासिल कर लिया गया। सरकार का दावा है कि यह पर्यावरण के लिए लाभकारी है, उत्सर्जन कम करता है, लेकिन हकीकत आपके सामने। हालांकि सरकार अभी भी लगी हुई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फिर दावा किया कि ये हरित ईंधन है, इससे देश को अब तक 41,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यानी केंद्र सरकार के खजाने में एथेनॉल जब आप यूज करते हैं तो यानी पेट्रोल की खपत कम हो जाती है। पेट्रोल 1 लीटर में 20% एथेनॉल है, लेकिन आपको फायदा क्यों नहीं होगा, ये सवाल तो उठेगा। कई मोटर चालकों ने शिकायत की है कि E20 ईंधन से वाहनों का माइलेज कम हो रहा है, जो अब नीति आयोग भी मानता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि पुराने वाहनों को 20,000 से 30,000 किलोमीटर के बाद गैस्केट और रबर पार्ट्स जो उसके होते हैं उनको बदलने की जरूरत पड़ती। जाहिर है इस नीति के समर्थक इसको कैसे माने। गडकरी साहब कह रहे हैं कि पुराने वाहनों पर 20%
जो मिश्रण है एथेनॉल का, उसका परीक्षण किया गया था। ब्राजील का उदाहरण देते हैं जहाँ 27% मिश्रण होता है। वो कह रहे हैं वहाँ कोई शिकायत नहीं है, और ये सब पेट्रोलियम लॉबी की साजिश है। अब सवाल है कि मोदी सरकार के सामने कौन ऐसा उद्योगपति है जो साजिश करेगा, और पेट्रोलियम लॉबी का सबसे बड़ा नाम तो मुकेश अंबानी है। तो क्या वो सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? जो भी हो, ये विवाद नितिन गडकरी और केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। एक तरफ इथेनॉल मिश्रण को पर्यावरण और किसानों के लिए लाभकारी बताया जा रहा था, दूसरी ओर हितों के टकराव का आरोप भी सामने है और उपभोक्ताओं की शिकायत भी है। आखिर मंत्री के पेटो यानी भतीजों को फायदा हो तो चाचा प्रधानमंत्री को जवाब तो देना चाहिए, लेकिन ये जवाब मांगे कौन? मीडिया के लिए तो जैसे ये मुद्दा ही नहीं है। ये वही मीडिया है जो मनमोहन सिंह के खिलाफ सादे कागज पर भी लगे आरोप तो वो तूफान मचा देता था। खैर, हम उसे गोदी मीडिया यूं ही नहीं कहते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी गाड़ी भी थोड़ा समस्या दे रही हो तो आप ज़रा चेक कराइए कि उसमें एथेनॉल का कितना योगदान है। अगर आपको डॉक्टर पंकज स्पीक्स के वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस शो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन हमारा हौसला बढ़ाता है। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।